इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुण प्रताप सिंह जी, जो राजा बलबंत डिग्री कॉलेज में हैं। तो सर, ये आपसे एक छोटा सा सवाल था कि जिस तरीके से कल राज्यसभा में रामविलास सुमन जी ने जो बयान दिया है क्षत्रिय समाज को लेकर के, जैसे राणा सांगा को उन्होंने बुलाया, इस तरीके से बोल रहे हैं आप मतलब औरंगजेब की औलाद हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय रामजीलाल सुमन साहब हैं, बहुत ही सीनियर और बहुत ही बुजुर्ग एक नेता हैं। और मुझे लगता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। और शायद पहले बेहतर होता कि इसकी पूरी जानकारी ये ले लेते और तब कहीं जा कर के राज्यसभा जैसे उच्च सदन में जा कर के कुछ बोला जाता। और निसंदेह उन्होंने जो बोला है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क भी नहीं है, और वो भ्रमित खुद हैं, तो भ्रमित करने वाला ही बयान उन्होंने दे दिया। अब आज का जो युवा है वो अब ये तलाश कर रहा है कि किसको हम अपना आदर्श माने। तो आदर्श की जब बात आती है तो ऐसे जो भी कहीं किसी भी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी नेता है देश में, अगर इस तरह की जो है गलत तरीके भ्रामक जो है अपने स्टेटमेंट देते हैं, निसंदेह आज का युवा उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है और ना वो बर्दाश्त कर पाएगा। तो आगे आने वाला जो भविष्य है इसके सारे रिजल्ट आपको सब पूरी तरह से देखने को मिल जाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी नेता हो, इस तरह से जो है जब तक आपके पास में इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है, अज्ञानता के अभाव में घोर अंधकार में भटक करके इस तरह के बयान देना शोभनीय नहीं है। और ये विचार करने योग्य है और चिंतन करने का विषय है कि आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और युवा वर्ग इसके लिए पूरी तरह से समझने के लिए तत्पर है और पूरी तरह से सारी जगह इसका विरोध ही हो रहा है। देखिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन कुछ भी बोलोगे बिना जानकारी के, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपके अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए। पुराने नेता हो, लीडर हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो आखिर ऐसा बोल कैसे गए। मुझे तो बहुत, मैं तो क्या कहूँ, अपनी वेदना कहूँ, संवेदना कहूँ, या क्या कोई ऐसी बात सोचूं कि आज की युवा पीढ़ी को जो है जो दर्शन चाहिए, जो फिलॉसफी चाहिए, उससे कहीं हमारे जो नेता ही लोग भटक जाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा आगे आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल था कि जिस तरह उन्होंने बोला कि राणा सांगा को ने ही मतलब औरंगजेब को यहाँ बुलाया था उसको हराने के लिए, तो आप इस तर्क से कितना सहमत, मतलब ऐसे आप बताना चाहेंगे कि उनको किसने बुलाया था, कैसे क्या है? देखिए, ऐसा है, ये एक इतिहास की बातें हैं जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इतिहास अब तक जो परोसा गया है वो पहले ही प्री प्लान करके गलत तरीके से गलत तथ्यों के तर्कों के आधार पर सारा इतिहास जो है पेश किया गया है। अब आज का जो युवा है, जो आज के फिलोसफर लोग हैं, जो दार्शनिक हैं, वो इसको खंगाल रहे हैं। सही और गलत के बीच में भेद क्या है उसको चिंतन के माध्यम से इसकी जानकारी ले रहे हैं। और जो इसमें गलत कर रहा है या गलत परोस रहा है अभी भी, उनको अपनी गलत आदतों से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि समय में बहुत परिवर्तन आ गया है और आगे आने वाला समय जो है बहुत ही परिवर्तनशील है। अच्छा, कल उन्होंने एक प्रतिष्ठित जो न्यूज़ एजेंसी, उनको भी अपना उन्होंने पूछा, किसी रिपोर्टर ने जाकर के पूछा था उनसे कि आपने जो संसद में बयान दिया कि आप उस बयान से सहमत हैं, रामजीलाल सुमन जी से जो पूछा, तो रामजीलाल सुमन कह रहे थे हाँ मैंने बिल्कुल सत्य कहा है और मैं इस पढ़े हूँ। तो आप इस तरीके को कैसे देखते हैं कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा है कि हाँ मैं इस पढ़े हूँ, इस तरीके की चीज़ें? देखिए, ऐसा है, अज्ञानी का ज्ञान जो है हमेशा जो है हठ धर्मिता से परे नहीं होता। उस हठ धर्मिता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ज्ञानी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अज्ञानी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो हठ धर्मिता के कारण ही उसका फिर पतन भी होता है। क्योंकि सच्चाई से परे हट कर के आप जो कितना और कब तक बचे रहेंगे। सत्य ऐसी प्रबल शक्ति है जो एक ना एक दिन निकल करके साक्षात आ ही जाता है, उससे कोई फिर बच नहीं पाता है। शक्ति अगर है तो सत्य में ही है, और धर्म है तो सत्य ही है, और सत्य ही धर्म है। धर्म का आधार भी सत्य ही है। बस मेरी तो यही जो है अपनी विचारधारा है, और इससे आगे कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता कि लोग इतने पीड़ित हो गए हैं, लोगों को इतना जो है दिलों में इतनी जो है वेदनाएं हुई हैं इस तथ्य को, इनकी भाषा शैली, और कहीं सरलता नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा सरलता भी होती तो मान लेते कि भाई सरल है, कुछ अज्ञानता में कुछ कह गए। सरलता भी नहीं आ रही, नहीं तो बॉडी लैंग्वेज जो बोल रही है
वो एकदम आक्रामक हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई पीड़ित ना हो, पर ये तो जरूर पीड़ित है कहीं ना कहीं से। इसका स्वयं इनको भी मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। निश्चित तौर पे हो सकता है प्रभु जी ऐसी कृपा कर दे कि ये भी सही रास्ते पे आ ही जाएंगे। हमारी तो ये विचारधारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरुण प्रताप सिंह जी।